दोस्तों, आज संबोधि श्री के साथ आप करेंगे मीटिंग में मीटिंग। हाँ, मीटिंग में मीटिंग यानी कि मैं आपको लेके चल रही हूँ कुछ बातचीत सुनाने के लिए। और बातचीत हो रही है दोस्तों के बीच जो लौटे हैं विदेश का भ्रमण करके, और उनके साथ में क्या बातचीत हो रही है, चलिए सुनते हैं। हेलो उज्जवल, आओ आओ, कैसे हो? भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। तुम बहुत दूर दूर घूम कर आ रहे हो, कहाँ कहाँ गए? और फ़ोन पर तो तुमने मुझे बहुत ही एक्साइटेड बना दिया। कौन सी बात से एक्साइटेड हुए, बताओ तो। अरे वो जो तुमने कहा ना कि भाई वहाँ पर ऐसे ऐसे वन है, कहाँ की बात बताई तुमने? अरे वो मैं कोरिया की बात बता रहा था। हाँ, तो मैं तुमसे कुछ और शेयर करने आया हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर में जो खुशफहमी चल रही है ना, गलत फहमी नहीं बोल रहा हूँ, खुशफहमी बोल रहा हूँ, अवस्थी। अरे यार विवेक कहो ना, क्या अवस्थी अवस्थी। भाई देखो, तुम्हारा पूरा नाम है विवेक अवस्थी, पर वो मुझे तो आदत ही है, मैं तो अवस्थी ही बोलता हूँ तुम्हें। हाँ तो मिस्टर अवस्थी, भाई देखो विवेक कहो। अच्छा चलो विवेक। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम जो कह रहे हो ना वहाँ के ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं विदेशों में, मैं तुमको ये बताने आया हूँ और तुम्हारे साथ डिस्कस करने आया हूँ, शेयर भी करने आया हूँ अपनी बात, कि हमारे यहाँ भी एक से एक चीज़ें, हम भी किसी से कम नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा उज्जवल? देखो भाई, पहले तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? वो कैसे लोग ठीक हो जाते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, और हाँ वो यार मैं तो हैरान हो गया सचमुच उज्जवल। मैंने जब देखा ना कि वहाँ पर किस तरह के हीलिंग फॉरेस्ट है। हीलिंग फॉरेस्ट? हाँ हीलिंग फॉरेस्ट यार। भाई ठीक से बताओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। देखो, हर महीने वहाँ लगभग 7,000 लोग आते हैं। और कौन लोग आते हैं पता है? बीमार लोग आते हैं, जो ऐसी ऐसी बीमारियों से परेशान हैं कि जिनका कि कहीं इलाज नहीं हुआ, और उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं। अच्छा तो अवस्थी, सॉरी विवेक। हाँ तो विवेक भाई ये बताओ कि वो क्यों आते हैं वहाँ पर? भाई अरे वो फॉरेस्ट, हीलिंग फॉरेस्ट है ना, कहाँ पर है ये? अरे मैंने तुमको बताया था ना फ़ोन पे, वो साउथ कोरिया में है यार। साउथ कोरिया में ऐसे फॉरेस्ट हैं, पहले तो कभी नहीं सुना। अरे किसी ने उस बात को नोटिस नहीं किया होगा, या नोटिस किया होगा तो उसको बताया नहीं होगा दूसरों को आके। पर भाई मुझे तो जो बात अच्छी लगती है मैं तो सबको बताता हूँ। तो वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट है? हीलिंग फॉरेस्ट। हाँ यार उज्जवल, हीलिंग फॉरेस्ट है वहाँ पर, जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, बीपी, लो और हाई कैसा भी, और ओबेसिटी यानी मोटापा, हाँ मोटापे का भी, और आँखों की बीमारियाँ, हार्मोन डिसऑर्डर, और मूड डिसऑर्डर, और सुसाइड सिंड्रोम, और हड्डियों के रोग, और सांस के रोग, मानसिक बीमारियाँ। यार कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? अरे सब तरह के मरीज आते हैं वहाँ पे ठीक होने के लिए, और ठीक हो जाते हैं। कैसे भला? वहाँ कोई हॉस्पिटल है? अरे नहीं यार, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वन। हाँ और भाई देखो, ये तो मैंने सुना था कि कोई भी पैथी है, कोई भी पद्धति है, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, और चाहे आयुर्वेदिक हो, मतलब उनकी दवाइयाँ जो हैं, उनमें बीमारी में काम आने वाली दवाइयाँ वो सब पेड़ पौधों से बनती हैं। ये तो मुझे पता था, लेकिन अवस्थी ये मुझे नहीं पता था कि भाई कोई हीलिंग फॉरेस्ट भी होते हैं। हाँ यार, इसीलिए तो मेरे को लगा ना, इसीलिए तो मुझे इतना हैरानी हुई ना, तब तो मैंने तुझे बताया। और एक बात बताऊं,
वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठ जाओ ना तो उनमें नेचुरल एक स्मेल आती है, हैं? और वो पता है, ऑरासोमा साइंस, ऑरासोमा साइंस, समझे? ये क्या होती है? ये क्या होती है? अरे भाई, ऑरासोमा साइंस, ऑरा तो समझते हो ना, प्रभा मंडल, आभा मंडल, और सोमा यानी सोमवेद, हमारा जो जिसमें सारा इस तरह का वर्णन है। तो वनस्पतियों के जो अर्क निकलते हैं ना, जो उनके दवाइयों के बनाने के लिए जो अर्क निकाले जाते हैं, वो उसका एक अलग साइंस है, उसको कहते हैं ऑरासोमा साइंस। तो उसमें उसकी जो स्मेल होती है वो रिलेटेड है उन सारे पेड़ों से। देखो भाई, तुम थोड़ा सा मुझे समझा के कहो, मैं तुम्हारी तरह से वो PhD तो हूँ नहीं। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? उज्जवल, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो वन है ना साउथ कोरिया में, वो वन, वो फॉरेस्ट है ना, डेवलप किए गए हैं। अच्छा, यानी वो कुदरती नहीं है? कुदरती तो थे, कुदरती तो पहले से ही थे, लेकिन उनको मतलब बहुत नए ढंग से एस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा अच्छा, किसने किया? वहाँ की सरकार ने? नहीं भाई, वहाँ साउथ कोरिया के एक रहने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है पार्क हायुन। अच्छा, पार्क हायुन, हाँ, वो 45 साल के हैं। आप मतलब 50 के लगभग समझ लो, 45-40 साल के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भी उनका पूरे बाल काले हैं। और वो कॉरपोरेट इंडस्ट्री में थे, अच्छा बिजनेस था उनका, लेकिन उनको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया। तब वो 30-32 साल के थे। अच्छा, ब्लड कैंसर हो गया? हाँ, ब्लड कैंसर, और वही 3rd स्टेज पर। फिर उन्होंने क्या किया? दवाइयाँ की होंगी, हाँ की, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर अपना सब कुछ छोड़ दिया और फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो नेचर के पास जाऊं और नेचर की शरण में अपनी बीमारी ठीक करूं। अब बस नेचर ही मेरा साथी है, और वो जंगलों में आ गए। और एक उन्होंने वहाँ पर, उनको एक पेड़ है, साइप्रस नाम का पेड़, साइप्रस एक पेड़ की किस्म होती है, एक तरह का पेड़ होता है। तो साइप्रस पेड़ के पास वो वहीं पे रहने लगे, और फिर धीरे धीरे वो हीलिंग होने लगी उनका। मतलब कोरिया के जो हिनकोई फॉरेस्ट है ना, अच्छा, ये कोई जगह का नाम है हिनकोई? हाँ उज्जवल, जगह का नाम है हिनकोई। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर था वो साइप्रस का पेड़। तो उन्होंने देखा कि वो मेरे शरीर में तो अच्छा लगने लगा। वापस उन्होंने दोबारा से अपनी टेस्टिंग कराई तो काफ़ी फ़र्क था, और धीरे धीरे उनकी तो बीमारी ख़त्म हो गई। क्या कह रहे हो? अरे अवस्थी, ठीक कह रहे हो तुम, ये सही बात है। अरे एक नहीं, ना मालूम कितने ठीक हो रहे हैं अभी तो, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई। पार्क हायुन है ना, यही नाम बताया ना? हाँ, यही नाम बताया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग ने फिर काम करना शुरू किया, और उन्होंने क्या किया, एक तरह का वहाँ पे ऐसा एक हीलिंग सेंटर बना दिया, जिसमें नदी के पानी में, बहते पानी में पैर रख कर बैठो। कहीं पर फुटपाथ हैं तो वहाँ पर इस तरह से पत्थर लगाए गए हैं कि उन पर चलें तो पूरे पॉइंट जो हैं पैरों के, वो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट उनसे दबाए जाते हैं, चलने से दबते हैं, और नंगे पैर चलते हैं वहाँ, उससे भी हीलिंग होती है। और चिड़ियों का जो चहचहाना है अलग ही टाइप का है। और कई जगह तो जंगलों में ऐसी हैं जहाँ दिन के टाइम भी, मतलब सूरज निकलता है उस टाइम भी वहाँ पर अंधेरा होता है, एकदम शांत और ठंडापन। और वहाँ पर लेटो और अपने को ऐसा फील करो, वो सारी की सारी वहाँ पर इस तरह से बताया गया है। गाइडेड ध्यान होता है वहाँ पे। और पेड़ की लकड़ियों से बहुत सारी कई तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर। चाय सेरेमनी भी होती है वहाँ पर, टी सेरेमनी, समझ गए?
अच्छा, ये कोई अलग है। हाँ, टी सेरेमनी होती है, मतलब चाय के साथ में ध्यान करवाया जाता है चाय पीते हुए, और झरने की आवाज़ के साथ बैठना। और मतलब जो लोग वहाँ पर जाते ना हीलिंग के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उनको ये सब जैसे जैसा जिसको जो ज़रूरी होता है उस तरह का उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, तो फिर सब कुछ पेड़ों से, दवाई कुछ नहीं दी जाती? अरे नहीं, यही तो हैरानी की बात है उज्जवल, दवाई नहीं दी जाती वहाँ कुछ भी। और फिर कैसे कैसे करते हैं? भाई देखो, मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों की जो ये उन्होंने क्या नाम बताया, पार्क, हाँ पार्क हायून है ना, यही नाम है ना? हाँ बिल्कुल सही याद रखा तुमने। तो पार्क हायून ने जो ये डेवलप किया है ना साउथ कोरिया के अंदर, ये तो बहुत पहले से पेड़ पौधों में शक्ति है। अच्छा, तुम्हें भी मालूम है इसके बारे में? हाँ यार, मुझे भी मालूम है। देख, जैन दर्शन में मैंने पढ़ा है, मैंने मतलब पुस्तकों में पढ़ा है कि जिस समय पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे और उस समय पर युगलिक काल था। हाँ हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, पढ़ा तो है। आगे बताओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अवस्थी कि वो युगलिक काल में ना ऐसे पेड़ हुआ करते थे अलग अलग तरह के, और उस काल में ना कोई कुछ बिजनेस करते थे लोग, ना कोई खेती करते थे, ना कोई फैक्ट्री चलाते थे, ना कोई मतलब ये अकाउंटिंग का काम करते थे, कोई कुछ काम नहीं करता था। अच्छा, फिर कैसे जीते थे? भाई वो पेड़ देते थे सब कुछ। क्या बात कर रहा है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ, मतलब पेड़ पौधों के अंदर वो ऐसी शक्ति है कि पूरे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, यानी खाना, कपड़ा, दवाई, मकान और संगीत और बढ़िया बढ़िया पदार्थ जीवन के उपयोग में आने वाले हैं, वो सब चीज़ें पेड़ों से मिलती थी। अरे गप्पे हाँक रहा है क्या? नहीं यार, गप्पे नहीं हाँक रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तेरे को, सारा का सारा वर्णन है। देख भाई, मुझे तो विश्वास नहीं आता इन बातों का, तू भले कह ले उज्जवल। देख मेरी बात सुन अवस्थी, मैं तुझे ला के दिखाऊँगा पुस्तक, वो बुक हैं, एक नहीं कई बुक हैं, और उसके अंदर अलग अलग तरह के पेड़ होते थे, 10 तरह के पेड़ होते थे। कोई पेड़ इस तरह, उनको कल्पवृक्ष कहते थे, कल्पवृक्ष। हाँ, कल्पवृक्ष नाम तो देख मैंने भी सुना है। कल्पवृक्ष होता है जो अपने मन की इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दे दे। पर ये तो देखो ना, ये तो इंसान ने डेवलप किया है, वो सारा मेंटेन किया गया है वहाँ पर, उस तरह से बनाया गया है उसको, उन वनों को। अरे भाई, पहले से उन वनों में शक्ति रही होगी ना पेड़ पौधों के अंदर, तब तो उसको उस तरह से उन्होंने पार्क ह्यून ने बनाया है ना। हाँ, ये तो बात सही है, शक्ति तो होगी। तो मैं यही तेरे को कह रहा हूँ कि पेड़ पौधों की ये शक्ति, फॉरेस्ट की और मतलब हरियाली की ये जो शक्ति है ना हीलिंग की, ये हमेशा से है, हमेशा से है। तभी तो उन्होंने अपने इतना टेंशन से भरे हुए कॉरपोरेट बिजनेस को छोड़ा और उसको हीलिंग बना लिया। अब पूरे ऑल वर्ल्ड में वो एक मशाल की तरह से काम कर रहे हैं पार्क ह्यून, और दक्षिण कोरिया की सरकार भी उनके साथ मिल गई है, और सरकार ने भी उनको पूरा सपोर्ट दिया है। अब देखो, कोरिया के अंदर अभी 3 हीलिंग फॉरेस्ट बन गए हैं, और 3 क्यों, 30 हो गई है इनकी संख्या अभी पिछले साल। अब देखो कैसे हैं वो हीलिंग फॉरेस्ट, उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं। बस जिस समय कोई जाता है ना, तू भी गया उन फॉरेस्ट में, तू भी गया हैं बस्ती? हाँ भाई, मैं भी गया, मैं तो केवल देखने के हिसाब से गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ पर तो अंदर वही जा सकते हैं जिनको कोई बीमारी हो। तो मैंने क्या किया देख यार, मैंने एक शरारत की।
हाँ, वो तो करनी पड़ती है भाई। मैंने क्या किया कि मैं डॉक्टर से मैंने अपने लिए टेंशन हाँ, टेंशन भी आजकल एक बीमारी है। मैंने वो अपना एक वैसा सर्टिफिकेट बनवा लिया। मेरा कोई जान का डॉक्टर था और जिसको कहते हैं डिप्रेशन, वो डिप्रेशन वाली बीमारी का मैंने बनवा लिया और उसके वजह से मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो सबसे पहले तो मुझे एक छोटे से कमरे में मेरा वेलकम किया गया। वेलकम कैसे किया गया वो भी बड़ा विचित्र है। अच्छा, कैसे किया गया वेलकम? कुछ मशीनें लगी थी वहाँ पर तो उन्होंने मेरा बीपी नापा, मेरी हाई बीट नापी और मेरे मतलब सांस की 1 मिनट में कितना चलता है और मेरी ब्रेन वेव भी उसमें मेज़र की गई है ना, और मेटाबॉलिज्म रेट सब कुछ उन्होंने उस मशीनों से मेरा मतलब टेस्टिंग किया और नापा उसको। और 5 मिनट के लिए एक टूर पे ले गए मुझे। अच्छा, टूर पे ले गए? कहाँ? अरे उसी जंगलों में कहीं दूर जाके। हाँ, मेरे साथ और भी लोग थे, एक पूरा ग्रुप था। तो हमें ना एक टूर पे ले गए और उस टूर पर हमें थोड़ा सा घुमाया फिराया, कोई पेड़ों के नीचे बैठा के 2 मिनट ध्यान करवाया और 5-7 मिनट के बाद दोबारा से फिर उन मशीनों के पास लाए। अच्छा, वही वेलकम रूम में, हाँ, उसी वेलकम वाले में। और फिर ला के ना फिर हमारे को दोबारा से उन्होंने सारा टेस्टिंग किया, जो टेस्टिंग पहले किया था ना। अच्छा, वही दोबारा किया। हाँ यार, वही दोबारा टेस्टिंग किए सारे। और देखो मैं तो हैरान हो गया, सारी रीडिंग बदल गई। अच्छा, 5 मिनट जंगल में जाने सारी रीडिंग बदल गई। यही तो हैरानी की बात है। अच्छा, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ देख, ये ना मैं तेरे को ये बताना चाह रहा था मेरे दोस्त कि भाई अगर कोई इंसान किसी खास चीज़ को फाइंड आउट करता है, ढूंढता है, ऑब्ज़र्व करके उसको, और उसको सोचता है कि ये हमारे मानवता के लिए, सारे मनुष्यों के लिए, सारे संसार के लिए वेलफेयर होगा और बेनिफिशियल होगा, तो वो अगर ढूंढता है किसी चीज़ को तो दूसरे देशों की सरकारें जो है ना उसको क्या करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं उसका। जैसे साउथ कोरिया की सरकार ने पार्क हायुन का साथ दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है? पहली बात तो हमारे यहाँ कोई इतना सोचता नहीं है। सब कुछ है हमारे देश में, मानता हूँ मैं। हाँ यार, यही तो मुझे दुख होता है। तो तू जो कह रहा है ना कि इस तरह के पेड़ थे पहले, होंगे, ठीक है, मैं मान सकता हूँ। अरे यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना कि आज भी ऐसे ऐसे पेड़ है। देख मैं तुझे बताऊँ, आज भी एक पेड़ है ऐसा जो कि खाना भी खिलाता है, खाना खिलाता है, देख, मकान देता है। आज की बात बताऊँ, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, डगलस फर नाम के पेड़ होते हैं जो यूएसए में पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में। तो उनकी ऊंचाई 500 फुट तक की होती है और किसी किसी पेड़ के जो तना होता है ना वो 50 फुट से 60 फुट से भी ज़्यादा मोटा होता है। और मतलब कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो 5-6 हज़ार साल पुराने हैं। अब देखो, ऐसे जो पुराने पुराने पेड़ हैं ना, उनके तने को अगर खोखला किया जाए तो उसमें 300-350 लोग बैठ जाएं, बैठ के पढ़ाई कर लें, इतनी जगह होती है उसके अंदर। और कई एक ऐसे पेड़ों में तो आज भी स्कूल चल रहे हैं। ये आज की बात बता रहा है तू? आजकल? हाँ मेरे दोस्त, आजकल बता रहा हूँ। और देखो, जब सड़क बनती है ना तो वहाँ की सरकार क्या करती है, जो पेड़ इस तरह के बीच में आ जाते हैं ना, डगलस के फर वाले पेड़, तो उनको काटा नहीं जाता, उनके तने को खोखला करके उसके आर पार सड़क निकाल दी जाती है। पेड़ वैसे के वैसा। अच्छा, और देख, और बताऊँ तेरे को, ऐसे भी पेड़ हैं। एक पेड़ है जो कि मेडुला में है
और वो पेड़ ऐसा है कि उसके अंदर ऐसे फल लगते हैं कि उसके रोटी जैसा स्वाद होता है उन फलों का, यानी वो रोटी भी देते हैं। और म्यूज़िक सुनाने वाले तो आज इतने पेड़ हैं दुनिया में, इतने पेड़ हैं, मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ पर हैं। तो हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तेरी बात कि पेड़ जो हैं होते हैं इस तरह के, लेकिन साउथ कोरिया में जो ये फॉरेस्ट है ना, हीलिंग फॉरेस्ट, ये तो वास्तव में एक करिश्मा है, चमत्कार है। हाँ होगा भाई, चमत्कार है, तेरी बात मानता हूँ, तू देख कर आया है तो तेरे को मैं झुटला तो नहीं सकता। लेकिन यार अवस्थी, फिर भी एक बात है कि हीलिंग फॉरेस्ट जैसे वहाँ पर ना हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, पर कमी क्या है कि हम उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको ढूंढ निकालें और फिर उसको इस तरह से रिफ़ाइन करें, ऐसे ढंग से उनको बनाएं, उसमें मॉडर्न टिप देकर, जैसे कि पार्क हायुन ने अपनी गवर्नमेंट की हेल्प लेके और उसको किया है। हाँ ये तो वास्तव में होना चाहिए। तो पेड़ों के अंदर इतनी जीवनी शक्ति है कि वो हमारे शरीर में उपस्थित जो अनबैलेंस जो चीज़ें होती हैं ना, उन सबको वो बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं, अच्छे ढंग से कर देते हैं। सारी हमारी जो वाइटल रिदम है ना, उसको बिल्कुल ठीक ढंग से मैनेज, कंट्रोल और एडजस्ट कर देते हैं। और उनमें से जो निकलती है ना ऑक्सीजन और सुंदर ऐसी गंध, जो पेड़ों की अलग टाइप की होती है, अपने अपने पेड़ों की अपने अपनी तरह की गंध होती है, अलग अलग पेड़ों की। तो ऐसे जो पेड़ हैं वो हीलिंग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं मानवता को उनसे। तो यार कोरिया की बात तो छोड़, मतलब हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं तुझे ये बता रहा हूँ। हाँ तेरी बात मानता हूँ उज्ज्वल, मैं हमारे यहाँ भी हैं, बहुत हैं, लेकिन हम लोग उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग तो और वनों को काट रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। नहीं, अब तो जाग गई है जनता, और अब तो लोगों में इसके लिए मतलब वो क्या है, बहुत प्लांटिंग, नए नए पेड़ लगाए जा रहे हैं और समझ गए हैं कि भाई हम कुदरत के साथ में मिलकर चलेंगे तो अब देखो ऑक्सीजन का कितनी एक कमी होती जा रही है। हाँ तो धीरे धीरे हम अगर पेड़ पौधों को, प्रकृति को, नेचर को सुरक्षित रखेंगे तो वो हमारी भी सुरक्षा करेगी। हाँ ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है उज्ज्वल। अच्छा तो अच्छा यार मैं चलूँ अब? नहीं यार देखो ऐसी बात नहीं, अभी तो तेरे को और मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, और जापान से। और हाँ, ये जापान के नाम पे याद आया यार, जापान भी इसमें शामिल हो गया इस कार्यक्रम में। हाँ जैसे साउथ कोरिया कर रहा है ना, अब जापान ने भी अपने यहाँ ऐसे ही हीलिंग फॉरेस्ट लगाने शुरू कर दिए हैं। तो हम भी कब जागेंगे, यानी हम इंडियन लोग और हमारी सरकार, बहुत ज़रूरत है इसकी। अच्छा दोस्त, बहुत अच्छी बात बताई आज तूने। और बस ये भी याद रखना कि ऐसे पेड़ों की शक्तियाँ हमारे साथ में बहुत बहुत समय पहले से हैं, और पेड़ हमारी तरह जीवंत होते हैं, हमें उनको सुरक्षा देनी चाहिए, हमें उनकी सार संभाल करनी चाहिए। अच्छा दोस्त, बहुत बहुत तेरा थैंक यू धन्यवाद। दोस्तों आज संबोधि